नमस्कार, सत श्री अकाल। देश का टोक्यो में प्रदर्शन के लिए सबको बधाई। देश ने जो टोक्यो में अपना ओलंपिक में प्रदर्शन दिया है उसके लिए सबको तहे दिल से बधाई। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे मैं भारत की परफॉर्मेंस जो टोक्यो में रही उसके लिए एक स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ। भारत की जो पुरुषों की हॉकी टीम ने जो कल प्रदर्शन किया और उसमें से गुरजंट सिंह और मनप्रीत सिंह और बहुत सारे प्लेयर्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। सभी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उनके कोचेस का और जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है उन सबका सैल्यूट, उन सबको सैल्यूट जिन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की कि भारत अच्छा परफॉर्म कर सके। भारत की महिलाओं की बात करूँगी मैं, क्योंकि महिलाओं का प्रदर्शन 2016 के ओलंपिक में जो ब्राज़ील में रियो दी जनेरियो में हुआ था और ये टोक्यो ओलंपिक में लगातार अच्छा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की मीराबाई चानू जो सबसे पहले सिल्वर मेडल लाती है, भारत की झोली में उसने सिल्वर मेडल डाला। उसके बाद से कल पीवी सिंधु का ब्रॉन्ज मेडल आ गया है और लवलीना जो बोरगोहेन जो सेमीफाइनल में ऑलरेडी बॉक्सिंग के उसमें पहुंची हुई है, तो उसका मेडल तो कंफर्म है। ऐसी कुछ महिलाएं हैं। और कमलप्रीत कौर जो पंजाब की महिला है जिसने फाइनल में जगह बनाई है। ट्रैक एंड फील्ड में फाइनल में जगह बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रैक एंड फील्ड का जो भारत का परफॉर्मेंस हमेशा से कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब उसको बुरा कहने में या कम करके आंकने में मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस ट्रैक एंड फील्ड का भारत का बहुत अच्छा नहीं रहा। मिल्खा सिंह और पीटी उषा और कुछ डिस्कस थ्रोअर, इन सब के बावजूद भी भारत ने कभी ट्रैक एंड फील्ड में विश्व में कोई बहुत अच्छी चुनौती पेश नहीं की। हाँ, हिमा दास ने कम एज में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है। कमलप्रीत कौर जो डिस्कस थ्रो पंजाब के मुक्तसर ज़िले की है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था उसका, बहुत बेहतरीन। फर्स्ट में उसने 60.29 मीटर मारी डिस्कस थ्रो। सेकंड अटेम्प्ट में वो 63.97 और लास्ट अटेम्प्ट में उसने 64 मीटर की वो डिस्कस थ्रो फेंकी। मुक्तसर, मानसा, बठिंडा ये जो पंजाब के ज़िले हैं, ये एक पछड़ा इलाका माना जाता है पंजाब के अंदर। मेरा खुद का ज़िला भी मानसा है और मानसा, मुक्तसर और बठिंडा, मोगा भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो ये सब पंजाब के थोड़ा पछड़े इलाके हैं। वो बात अलग है कि मानसा के सिंगर्स ने सिद्धू मूसेवाला कह लो, कौर वाला मान कह लो, जहाँ और भी हैं सिंगर मानसा के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और नाम रोशन किया है किसी हद तक मानसा का। उन पे गाने पे मैं नहीं जा रही कि गाने उन्होंने कैसे गाए, लेकिन हाँ मतलब उन्होंने मानसा का नाम रोशन किया है विश्व पटल पर। अब महिलाओं की हॉकी टीम की बात कर लेते हैं। महिलाओं ने जो हॉकी में प्रदर्शन किया है, बेहतरीन से भी बेहतरीन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन था और ऑस्ट्रेलिया को हराना
ये गोल्ड मेडल से कम नहीं है, ये गोल्ड मेडल से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व में जो महिलाओं की सबसे बेहतरीन टीम है उसको भारत ने हरा दिया है। तो भारत की महिला हॉकी टीम पुरुषों के साथ सेमीफाइनल में एंटर कर गई। मेडल की उम्मीद हमें करनी चाहिए, करते हैं हम, लेकिन जो टीमों ने प्रदर्शन कर दिया है मेडल से कम नहीं है, उसको कम करके मत आंको। उन्होंने जो दोनों टीमों ने जो क्वार्टर फाइनल्स में मैच खेले हैं, क्वार्टर फाइनल्स के जो मैच थे वो गोल्ड मेडल मैच थे। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का प्रदर्शन पुरुषों का, उसमें गुरजंट सिंह, मनप्रीत सिंह और पंजाब के बहुत अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। और पंजाब के कुछ सरदार प्लेयर जब दिखे तो वो 1964 वाले और 1980 वाले हॉकी कप ज़्यादा गए। तो दूसरी तरफ महिलाओं की जो परफॉर्मेंस गुरजीत कौर ने, मेरा नाम भी गुरजीत कौर है, सो गुरजीत कौर ने जो परफॉर्मेंस दी कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बेहतरीन से भी बेहतरीन। महिलाओं की परफॉर्मेंस जो अच्छी है उसको सेलिब्रेट करना बनता है, पूरे देश में सेलिब्रेट करना चाहिए। मीडिया ने इस परफॉर्मेंस को इग्नोर किया है, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये पूरे का पूरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, पेंडेमिक है, कोरोना है, सब कुछ है, मान लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भारत की 50 सालों में पहली बार बेहतर हुई है। इतनी बेहतर पहली बार परफॉर्मेंस है और इतना कुछ होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करना तो अपने आप में उपलब्धि है। इसको तो और दिखाना बनता है, इसको तो और ज़्यादा दिखाना बनता है, हाईलाइट बनता है इनको। लेकिन आप आईपीएल और क्रिकेट के अलावा किसी को नहीं दिखाएंगे, हम जानते हैं। एक खबर दे देना, एक स्पेस नहीं देना, उतना स्पेस बनता है। और जो महिलाओं के प्रदर्शन पे सैल्यूट है, सैल्यूट महिलाओं के प्रदर्शन पे जो महिलाओं ने वहाँ करके दिखाया, क्योंकि भारत का जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, सदियों से, हजारों सालों से। तो ऐसे में निकल करके आना एक उपलब्धि अपने आप में है। पहले वो घर से लड़ती हैं, फिर समाज से लड़ती हैं, तो फिर वो भारत के लिए लड़ती हैं। समाज से लड़के भारत की महिला, समाज से लड़के भारत की लड़कियां, समाज से लड़के भारत के लिए लड़ती है। ये अपने आप में एक बहुत अलग और बहुत विश्लेषणात्मक स्टेटमेंट है। अगर इस पे विश्लेषण करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। भारतीय समाज से लड़ करके भारत के लिए लड़ना, इससे गौरव की कोई बात ही नहीं है कि भारत के लिए वो लड़ती है। और भारत को सपोर्ट करनी चाहिए, भारत के सब लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करें अपने अपने सोशल मीडिया से, क्योंकि अगर हमें नेशनल मीडिया स्पेस नहीं देता तो आप उस प्रदर्शन को सोशल मीडिया पे दिखाओ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है भारत की, भारतीय महिलाओं की जो ओलंपिक में है। लवलीना ने जो पंचेस उधेड़े थे ना, सच में ऐसा लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंस था उसमें। अब जो घरों में बैठी भारत की लड़कियां हैं, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचती हैं, ज़रूर उनको इनको हीरोइन मानना चाहिए। ये हमारे देश की असली हीरोइन है, यही है असली हीरोइन जो देश के लिए लड़ रही हैं। उनको जो घरों में बैठी डर रही हैं, सहमी हैं, जैसे समाज से लड़ने के लिए उनको एनर्जी नहीं मिल रही। देखो, औरत को अगर आगे आना, उसको समाज से तो लड़ना ही पड़ेगा। भारतीय औरत को अगर आगे आना है तो उसको समाज से लड़ना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। तो उठो, अब उठो भारत की महिलाओं। हम 48% है पूरे देश में, तो हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर होना चाहिए। हम नेक्स्ट कमिंग ओलंपिक में जो पेरिस में होने जा रहा है, 3 साल जिसको बचे हैं, उसके लिए हम और अच्छे परफॉर्मेंस की
मतलब सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा आने वाले दिनों में। आने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत बहुत बेहतरीन करेगा। बिलों को लेकर के मोदी सरकार से मैं अगेंस्ट हूँ, मोदी सरकार के विरोध में हूँ। मैं किसान की पुत्री हूँ और बिलों को लेकर के मैं बीजेपी और ये जो सरकार हमारे देश में चल रही है इसके विरोध में हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स में उन्होंने जो इंटरेक्शन वो रेगुलर करते हैं लड़कियों से, महिलाओं से, उन्होंने जो किया मैंने देखा है, इसके लिए मोदी जी ये अच्छा काम है। एक इंसान अगर गलत काम करता है और एक अच्छा काम भी करता है उसके लिए उसका प्रशंसा जरूर बनता है। ये बहुत अच्छा है कि इंटरेक्शन इससे पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से नहीं किया था स्पोर्ट्स वालों के साथ। इस प्रकार से उनका इंटरेक्शन नहीं रहा था। इस बार का इंटरेक्शन भी थोड़ा परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने की, जब देश का प्रधानमंत्री प्लेयर से बात करता है तो अपने आप में लगता है कि हमें कुछ करना है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एक इंसान नहीं होता है, एक कोई पार्टी नहीं होती है, वो देश का प्रधानमंत्री है। जब देश का प्रधानमंत्री देश की सरकार प्लेयर्स के बारे में बात करती है, प्लेयर्स से बात करती है, तो अपने आप में जे अच्छी बात है। उसके लिए मैं इंटरेक्शन जो प्लेयर्स के साथ मोदी जी ने किया था उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन किसानी बिलों के लिए मैं आपके विरोध में हूँ। ये बात सच है कि किसानों का उसका फ़ायदा नहीं है। आप ये बात सोचिए कि आपको मैं यहाँ पे एक बात मोदी जी बताना चाहती हूँ, मेरी कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं है। मैं आपकी रिस्पेक्ट पहले भी करती थी, आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो है कि आप करेंगे अच्छा, हमारे लिए आप अच्छा करेंगे। किसानों की बेटियां टोक्यो में खेल रही है, किसानों की बेटियां। आप इंडियन हॉकी टीम की लिस्ट देखिए, उसमें किसानों की बेटियां खेल रही है। अगर आप किसानी बिल वापस करेंगे तो नेक्स्ट कमिंग ओलंपिक में जब भारत का कहीं भी कुछ परफॉर्म करने का, तो हम भारत की जो किसान की बेटियां हैं और अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ये आपके साथ वादा करते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम यहाँ पे सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम उन साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ हैं। इंपेरियलिज्म की जो नीतियाँ होती है वो देश के लिए खतरा होती है। आप याद करिए, जब आप गुजरात के सीएम थे और जब आप स्टेट में, जब आप विपक्ष में भी थे, आप लगातार इन नीतियों का विरोध कर रहे थे। और वही नीतियां आप कैसे लागू कर सकते हैं? मोदी जी, इस साम्राज्यवादी नीतियां डेवलपमेंट के लिए ठीक है कि हमें पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, हमें लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना है, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, मिट्टी, पानी और हवा, ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं, क्लाइमेट, इस पे अगर हम कंपनियों का कब्जा दे देंगे तो वो हमें सांस नहीं लेने देंगी, क्योंकि कंपनियां हमेशा प्रॉफिट देखती है, हमेशा प्रॉफिट देखती है कंपनियां। हमने कंपनियों के इतिहास पढ़े हैं। 1600 ईस्वी में जो कंपनी भारत में आई वो एक व्यापारी कंपनी थी, व्यापार करने आई। उसके बाद से उसने क्या किया? मोदी जी बताइए, उसके बाद में उसने क्या किया? इनको एक हद तक, एक लिमिट में दे दीजिए, इनको एक हद तक दीजिए लिबरलाइजेशन। इतना लिबरलाइजेशन ना दीजिए, भले हमारे देश की कंपनियां क्यों ना हो। लिबरलाइजेशन कंपनी के लिए इतना बेटर नहीं है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक मॉडल मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसमें वेलफेयर भी रहने दो, सरकार भी उसमें रहने दो, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं। हमें हमारे सरकारी मैकेनिज्म पे
हमें हमारी सरकार पे और हमें हमारे इंडियन इंजीनियर्स पे पूरा भरोसा है। इंडियन इकोनॉमिक मॉडल उस पर पूरा भरोसा है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल्स हैं, कि वो भी डेवलपमेंट कर सकती है, क्योंकि वो डेवलपमेंट अगर करेगी, विकास करेगी, वो इंक्लूसिव होगा। हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, ना कि ओनली ग्रोथ चाहिए, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। मोदी जी, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, जिसमें सबको फायदा हो, चंद कंपनियों को नहीं। मोदी जी, आप किसानी बिलों को उस पर आप अच्छे से अकेले बैठ के सोचिए। जो आपकी जो मंडली है ना, जो आपकी जो मंडली है, मुझे लगता है आपको वो नहीं सोचने देती। मुझे सच में यही लगता है कि आपको वो नहीं सोचने देती, क्योंकि आप तो जिस लेबर से उठ के आए हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए कि ये कंपनियां जो है अपने प्रॉफिट के लिए ही हमेशा करती है। ये सरकार बनाती है, इनकी लॉबी है, वो सब ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पे इनका कब्जा मत दीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज पे इनका कब्जा नहीं होना चाहिए, और वो हमारे देश के लोगों का है। नेचुरल रिसोर्सेज उस पे अधिकार हमारे देश के लोगों का है। आम लोग हमारी ज़मीन खरीद लें, क्योंकि हम आम लोग को ही बेचते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीन पे कंपनियां कब्जा करें, ये बर्दाश्त नहीं है। हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि ये बड़े बड़े मॉल खोल के, बड़े बड़े स्टोर खोल के हमारी गेहूं को पैकेटों में डाल के आपको 200-200 रुपये में बेचती रहे गरीबों को। ये हमें मंजूर नहीं।